हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन 11th का तीसरा यूनिट पढ़ रहे। पहला यूनिट इनइक्वालिटीज 18 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। दूसरा यूनिट मॉड्यूलस 31 यूनिट वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। और लॉगरिथमिक का ये कौन सा लेक्चर चल रहा है रे? 33 लेक्चर चल रहा है। जरा वीडियो देखना, लिखना, बार बार रिवाइज करना। यदि कोई पहली बार देख रहा है तो उसको समझने का कोई चांस नहीं है। क्या करना रे? बोलो क्या करना रे? हाँ, वीडियो देखना, लिखना, बार बार रिवाइज करना। और ये अपना सीरीज, ये अपना जो कोर्स है, ये पूरा 2 साल के लिए चलेगा। JEE मेन एंड एडवांस लिंक वाइज सब टॉपिक हम यहाँ सॉल्व करके देने वाले हैं। माना घर में बैठे बैठे JEE मेन अच्छी तरह से कर सकते हैं। और ये भी हम कुछ यूनिट 2, 4, 5 वीडियो में वाइंड अप नहीं कर रहे, तो मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करके देने की कोशिश कर रहे, जिसके कारण ये कोरोना पीरियड में घर में बैठे बैठे अच्छी तरह से क्वालिटी स्टडी कर सकते हैं। नाउ अभी और क्या करते, ये पहले क्वेश्चन का पहला प्रॉब्लम था। इधर से क्या करते, अभी तीसरा सॉल्व करते, बाद में दूसरा और बाद में पहले की तरफ जाते, तो जगह मिलता जाएगा। नाउ सॉल्यूशन किसका रे? तीसरे का। सो चेक, व्हाट इज टू चेक? क्या चेक करना रे? बेस सेम टू सेम है? यस। नो डोमेन, डोमेन में देखो, इधर भी x-3 है, उधर भी x-3 है। सो डोमेन इज x-3 greater than 0, x greater than 3, that is x belonging to open 3 to infinity 1। देखो भाई क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? ये लॉग का होल स्क्वायर है और ये लॉग के अंदर का स्क्वायर है। दोनों सिचुएशंस अलग अलग है। फॉर्मूला क्या होता है? log of x raised to m to the base here is log of m log of x to the base a। यदि अंदर पावर है तो पावर कहाँ जाता है? प्रोडक्ट में आता है। और यहाँ क्या है? लॉग का स्क्वायर है। लॉग का, यदि लॉग का होल स्क्वायर है तो देयर इज नो एनी फॉर्मूला, वहाँ कोई फॉर्मूला नहीं होता। सो अभी हमें क्या करना है? इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये डोमेन तो हमारा आ गया। सो यहाँ बाजू में चाहे तो मैं लिख के रखता हूँ x बिलोंगिंग टू 3 to infinity। हमारा डोमेन आ गया 3 to infinity। माना कुछ भी हो जाए, वैल्यूज 3 से छोटे आते हैं तो हम वहीं लेंगे, क्योंकि ये लॉग कब पॉसिबल होता है? जब x का वैल्यू 3 से बड़ा होगा। तो अभी क्या होगा रे? लॉग के अंदर पावर है तो उसको बाहर ले लिया, 2 times log of x-3 to the base 2 plus 24 greater than log of x-3 to the base 2 whole square। ऐसे प्रॉब्लम्स मैंने लॉगरिथमिक इक्वेशन में बहुत सॉल्व करके दिए। कहाँ सॉल्व करके दिए? लॉगरिथमिक इक्वेशन में सॉल्व कर दिए। ये क्या है? लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है। क्या फर्क पड़ेगा? लॉगरिथमिक इक्वेशन हो
या लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी हो, सो सॉल्व करते हुए कोई चेंज नहीं होगा। वहाँ हमने इक्वल टू लिया था, यहाँ इक्वालिटी ले लिए। सो ऐसे प्रॉब्लम्स में हम क्या करते रहे, लेट y इक्वल टू log ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 2। ये आ गया 2y प्लस 24 ग्रेटर देन वाई स्क्वेयर। अरे हाँ ना, यस, ये उधर जाके माइनस हो गया या उसको इधर ले लो, बात एक ही है। 0 इज ग्रेटर देन वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 24। सो ये क्या बना रहे, वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 24 लेस देन 0। देखो क्या हुआ रे, ये अंदर का पावर था, पावर प्रोडक्ट में आ गया। यहाँ लॉग का पावर आ गया, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है। ऐसे प्रॉब्लम्स हमने लॉग में y लेके सॉल्व किए थे, इधर भी कोई चेंज नहीं है रे, नो। ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाउ टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोडक्ट इज लास्ट टर्म, एडिशन इज मिडल टर्म। -6 इंटू 4 इज -24, -6 प्लस 4 इज -2। सो ये आ गया y -6 y plus 4। What are the zeros रे, x equal to 6, x equal to -4। Accordingly critical points, मैंने गलती से यहाँ x लिखा, ये x नहीं है, ये इक्वेशन y में है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स एंड 0x में कैसे आएंगे, y इक्वल टू -4,6, दोनों भी होलो सर्कल होंगे, प्लस माइनस प्लस। सो अरे सर, हमने x में जो इनइक्वालिटी था उसको क्वाड्रेटिक इन y किया। सो लेस देन 0 है तो क्या लेंगे रे हम, क्या लेंगे रे हम, विल कंसीडर दिस इज। सो अपने को क्या मिला, बोलो हमें क्या मिला, y बिलोंग्स टू -4 to 6। ठीक है, दिस इज नथिंग बट -4 इज लेस देन y इज लेस देन 6। लेकिन हमें क्या बोला था, सॉल्व, इसमें कौन सा वेरिएबल है, बोलो कौन सा वेरिएबल है, अरे बोलो, इसमें वेरिएबल है x, तो किस में आना चाहिए, ये x में आना चाहिए। सो ये हो गया, ये हो गया -4 लेस देन log ऑफ x -3 टू द बेस 2 लेस देन 6। ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज आया है, लेकिन हमें सॉल्व करना है, माना x का वैल्यू निकालना है। सो अभी हम क्या करते रहे, ये बेस होता, ये पावर होता, ये पावर होता, ये नंबर होता, ये 2 इधर भी जा सकता है, ये 2 उधर भी जा सकता है। ऐसे प्रॉब्लम्स को हम इनइक्वालिटी में कैसे सॉल्व करते थे रे, पहले दोनों को लेते थे, बाद में दोनों को लेते थे और सॉल्व करते थे। यहाँ हम क्या किया रे, दिस इज 2 raised to -4
x माइनस 3 2⁶। लॉग को हटाना है तो ये बेस है, ये पावर है, ये नंबर है। सो 2⁻⁻4 नीचे आके 2⁴ x माइनस 3 2⁶। ठीक है ना। अभी हमें x का वैल्यू चाहिए, सो एडिंग 3 करेंगे तो ये आएगा 1/2⁴ प्लस 3 लेस देन व्हाट इज 2⁴? 2 4 8 16, ये आ गया 1/16। ये क्या आ गया 1/16 प्लस 3 लेस देन x लेस देन 2⁶। 2 4 8 16 32 64। सो ये आ गया 16 का 48 1 49 लेस देन x लेस देन 67। 2 4 8 16 32 64 बराबर है। ये आ गया 49 डिवाइडेड बाई 6 लेस देन x लेस देन 67, दैट इज x बिलोंगिंग टू 49/16 to 67। देखो, और हमें डोमेन मालूम था। व्हाट वाज डोमेन रे? डोमेन इज x बिलोंगिंग टू 3 to इंफिनिटी। ठीक है, देखो पहले हमने इसका डोमेन निकाला, ये आया 3 to इंफिनिटी में। लॉग के अंदर पावर था, पावर को बाहर ले लिया, लॉग का पावर आया तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते, उसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए हमने लॉग को y बोला, क्वाड्रेटिक इन y में कन्वर्ट किया, फैक्टर पढ़े, उसका सॉल्यूशन y में आया, y के जगह पर x पुट किया, लॉग में एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया, x का वैल्यू निकाला और वो आया 49/16 टू 267। सो देखो 49/16 16 का 48 3 पॉइंट कुछ के आसपास आएगा, बोले 3 से बड़ा आएगा, और ये बोल रहा है 3 से इंफिनिटी तक। नाउ फाइनल सॉल्यूशन इज intersection of domain and solution of inequality, that is x belonging to 49/16 to 67। सो ये इसका क्या आया रे, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, 2 टाइम्स 2 टाइम्स log of x to the base 3 minus 4 times log of 27 to the base x। यहाँ दोनों लॉग के बेसिस अलग अलग है ना। सॉल्यूशन यहाँ डोमेन ऑलरेडी दे दिया है x greater than 1, न लेते तो हम क्या करते रहे, x greater than
जीरो लेते हैं, ठीक। लेट log of x to the base 3 equal to y, log of 27 to the base x इक्वल टू 27 को लिखा 3 क्यूब, दिस इज 3 टाइम्स log of 3 to the base x। हमें क्या चाहिए रे? log of x to the base 3 चाहिए, x नंबर चाहिए, 3 बेस चाहिए। यहाँ 3 नंबर आया, x बेस आ गया, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल लगाएंगे, दिस इज, और ये आया 3/y। चेक, नंबर एंड बेस अलग, यहाँ दोनों भी बेसेस अलग अलग थे, और मालूम है जब तक बेस सेम नहीं आता जब तक बेस सेम नहीं आता हम सॉल्व नहीं कर सकते। सो log ऑफ x टू द बेस 3 इक्वल टू y ले लिया, 27 को 3 क्यूब लिखा, 3 log ऑफ 3 टू द बेस x, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल लगाया। गिवन दैट 2 टाइम्स -4 times, now putting values को सब्स्टिट्यूट करा दिया। कुछ डाउट? बिल्कुल नहीं। नो, ये आ गया 2y² -12/y y इंटू वाई y² -12। ना, इनइक्वालिटी सॉल्व करते हुए RHS में 0 होना चाहिए। वो जो 5 है, वो 5 को बोला इधर आ जा, क्या बोला? इधर आ जा। 2y² -12/y -5 लेस देन और इक्वल टू 0। 2y² -12 -5y/y लेस देन और इक्वल टू 0। 2y² -5y -12 डिवाइडेड बाय y लेस देन और इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। प्रोडक्ट इज लास्ट टर्म, एडिशन इज मिडल टर्म। देखो 2y² को 2y इंटू वाई लिखा, -12 को देखो, प्रोडक्ट तो -12 होना, 3 इंटू -4 इज -12, 2y इंटू -4 इज -8y, -8y प्लस 3y इज -5y। सो हमें क्या मिला? व्हाट आर द फैक्टर्स? बोलो, हमें फैक्टर्स क्या क्या मिले रे? 2y + 3 इंटू y -4 अपॉन y लेस देन और इक्वल टू 0। व्हाट आर द जीरोज? Zeros are y equal to -3/2 4, pole is y equal to 0। सो अब क्या किया जाए रे? बोलो, क्रिटिकल पॉइंट्स को लिख दिया जाए। सो क्रिटिकल पॉइंट्स आर y equal to -3/2 0 4, 0 पोल है, पोल को कुछ भी हो जाए इंक्लूड नहीं करना है,
क्योंकि 0 रख दिया तो फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। सो ये क्या आ रहा है, डार्क सर्कल y इक्वल टू -3/2, होलो सर्कल y इक्वल टू 0, डार्क सर्कल y इक्वल टू 4, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन। Therefore, solution of inequality is y belongs to -infinity to -3/2, -3/2 is close, union 0 पे ओपन 4 पे क्लोज। नाउ यूनियन बोले तो आइदर दिस और दिस, दैट इज -infinity लेस देन y लेस देन और इक्वल टू -3/2, और 0 is less than y less than or equal to 4। What was y रे? y था log of x to the base 3। हमें y का वैल्यू मालूम है, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद, सब्स्टिट्यूट करने के बाद बोलो क्या मिला, -infinity लेस देन log of x to the base 3 लेस देन और इक्वल टू -3/2, 0 लेस देन log of x to the base 3 लेस देन और इक्वल टू 4। सो ये आ गया log, बट वी आर आस्क्ड टू सॉल्व इट। हमें सॉल्व करने को बोला, हमें क्या बोला, सॉल्व करने को बोला। सो ये हो गया 3 raised to -infinity लेस देन x, 3 raised to -3/2, 3 raised to 0 x, 3 raised to 4। ये आ गया 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू दिस, कॉमा 1 लेस देन और इक्वल टू दिस इज 81, बट domain is x greater than 1, therefore x belonging to 3 raised to -3/2 to 81। ऐसा लिखना है, ऐसा लिखो, या ऐसा लिखना है, ऐसा लिखो। सो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। बेस एंड नंबर यहाँ सेम नहीं थे। log ऑफ x to the base 3 इक्वल टू y लिया, इसको y में कन्वर्ट किया। कोई बोलेगा सर वो y को उधर ट्रांसफ़र करते थे, तो नॉट अलाउड, क्योंकि वो y पॉजिटिव है या निगेटिव है मालूम नहीं। ठीक है, सो यहाँ ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ अब क्या करना है रे, अब क्या करना है रे, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो फाइंड रियल वैल्यू ऑफ x। कौन सा वैल्यू निकालना है, रियल वैल्यू। चेक, अरे चेक, दोनों लॉग का बेस सेम टू सेम है क्या? यस, दोनों लॉग का बेस सेम टू सेम है। दोनों लॉग का आर्ग्यूमेंट सेम टू सेम है क्या? नहीं। ठीक है, देखो सॉल्यूशन।
फॉर डोमेन 10x plus 3 greater than 0 and 7x minus 4 greater than 0. ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का साइन प्लस होगा तो उधर जाके माइनस होगा, माइनस है तो उधर जाके प्लस होगा. सो इट इज 10x greater than minus 3, 7x greater than 4, x greater than minus 3 by 10, x greater than 4 by 7. बोला था, क्या बोला था रे? एक से ज्यादा डोमेन आ गए तो, अरे एक से ज्यादा डोमेन आ गए तो इंटरसेक्शन लेना. देखो व्हाट इज इट्स इंटरसेक्शन, चेक. होलो सर्कल, होलो सर्कल इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है. दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया रे? 4/7 टू इन्फिनिटी. डोमेन इज इंटरसेक्शन ऑफ बोथ, that is x greater than 4/7. x greater than 4/7 का मतलब क्या होता दीदी? 4/7 to infinity. So our domain is 4/7 to infinity. Now जब डोमेन आ गया, जब डोमेन आ गया तो इनइक्वालिटी डिपेंड्स ऑन, इनइक्वालिटी डिपेंड्स ऑन बेस. एज a equal to 0.3 less than 1 comma inequality changes. 10x plus 3 greater than, ये 7x का साइन पॉजिटिव इधर आ गया. कोई बोला सर निगेटिव हुआ तो बाबू ये भी निगेटिव होगा तो ये भी निगेटिव होगा. ठीक है, इधर आके माइनस हो जाएगा. सो दिस इज 10x minus 7 minus 3 minus 7, 3x greater than minus 7 and x greater than minus 7/3. And domain is x greater than 4/7. बोलो what is final solution? फाइनल सॉल्यूशन इज इंटरसेक्शन ऑफ, अरे इंटरसेक्शन ऑफ, बोलो, अरे बोलो, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी एंड डोमेन. नाउ फाइनल सॉल्यूशन इज इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन एंड solution of inequality. So ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया रे? That is x greater than 4/7, that is x belonging to 4/7 to infinity. डोमेन बोले तो लॉग के अंदर जो आर्ग्यूमेंट होता है उसको ग्रेटर देन 0 करना, और इनइक्वालिटी डिपेंड्स ऑन बेस. एक तो ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा. लेस देन 1 होगा तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा, और ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी बदलेगा नहीं. ठीक है,
अरे समझ में आ रहा है? ये था लॉगरिथमिक का 33rd वीडियो। ठीक है, बचे हुए प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आइश, थैंक्स।